मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ किसानों को मिल सके। आज जो बात करना चाहता हूँ वो यह है कि मक्के के चारा और साइलेज के लिए गेहूं के बाद हम कैसे इसको ले सकते हैं। आप ये जो मक्का पीछे देख रहे हैं ये लगी हुई है और इसमें हमने कई वैरायटी लगाई हैं और ये हमने गेहूं हार्वेस्ट करने के बाद, गेहूं कटाई के बाद ये सारी वैरायटी हमने 23 अप्रैल को लगाई थी। तो ये हमने गेहूँ काटा, उसके बाद हमने खेत तैयार किया और बहुत सारी हमने मक्के की वैरायटी ली और इसकी जो हमने बुआई करी वो 23 अप्रैल को करी। आज 19 जून है और आप देख सकते हैं कि कुछ वैरायटी में ऊपर का फूल जिसे हम टैसल कहते हैं वो आ गया है और कुछ में नहीं आया है। तो इसका मतलब कि ये कुछ ऐसी वैरायटी है जो इस सीज़न में अप्रैल के हम लास्ट में हम बो रहे हैं और उसमें टैसल आ रहा है और अब हमें जून में दूसरी फसल बोनी है तो इसको हम चारे के लिए ले सकते हैं, इससे हमें अच्छा चारा मिलेगा। तो आप भी इसी तरह से गेहूं कटाई के बाद अप्रैल में मक्के को चारे के लिए ले सकते हैं, क्योंकि देखिए और उसमें हमारा वैरायटी का सिलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कौन सी वैरायटी हमें लेनी है। जैसे ये वैरायटी आप देख रहे हैं कि इसमें अभी टैसल नहीं आया है, जबकि आप उसके बगल में देखिए उसमें जो है टैसल आ गया है। उसको अगर हमें चारे के लिए काटना है तो हमें अच्छा मिलेगा और हालांकि इसको भी काट सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो हमको ये है कि मक्का हम ले सकते हैं अप्रैल में गेहूं काटने का चारे के लिए। इसके साथ साथ जो वैरायटी जल्दी पक रही है, मतलब जल्दी उसमें फूल आ रहा है, उसको हम साइलेज के लिए भी ले सकते हैं। अब गर्मी में हम मक्का उगा के साइलेज के लिए ले सकते हैं और साइलेज से भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। और कोऑपरेटिव डेयरी के साथ बहुत किसानों के अनुबंध हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं कि साइलेज में जाए तो साइलेज का पैसा भी अच्छा मिलता है। और हमारा जो अप्रैल से लेके जून के बीच में जो खेत खाली रहते हैं उसके बीच में हम मक्के को या तो चारे के लिए उगा सकते हैं, अगर हमारे पास साइलेज बेचने की सुविधा है तो हम साइलेज के लिए भी ले सकते हैं। तो ये एक हमारे पास एक बहुत अच्छा साधन है एक्स्ट्रा इनकम का, कि हम अपने खाली खेत में एक एक्स्ट्रा फसल उगा करके हम या तो मक्के को चारे के लिए ले लें या फिर हम साइलेज के लिए ले लें। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बुआई बहुत देर में नहीं करनी है, मई में नहीं करनी है। अप्रैल में जैसे ही गेहूं कटता है, जितनी जल्दी संभव हो जाए हमको लगा देना चाहिए, क्योंकि हमको जो अगली खरीफ में बोना है, मतलब जून में हमें जो फसल बोनी है उससे पहले हमारा खेत खाली होना चाहिए। तो एक ये बहुत अच्छी हमारी फसल है मक्के की चारे के लिए या साइलेज के लिए, जिसको हम अप्रैल में गेहूं कटाई के बाद या सरसों की कटाई के बाद ले सकते हैं। लेकिन इसमें हमको दो तीन बातों का बड़ा विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये गर्मी का मौसम होता है, तेज गर्मी होती है, तो पानी की व्यवस्था हमारे पास होनी चाहिए। हम समय समय में पानी देते रहें, क्योंकि बारिश होती नहीं है। तो जहाँ पानी की सुविधा है वहाँ हम इसको मक्के को ले सकते हैं। दूसरा बात, इसमें हमें खाद और पोषक तत्व पूरा प्रबंध हमें करना चाहिए, क्योंकि इसमें देखिए मक्का बहुत अधिक पोषक तत्वों को लेती है। तो इसमें हमें पूरा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम देना चाहिए ताकि हमारे खेत कमजोर ना हो। ये भी हमें बात का ध्यान रखना है कि खेत में किसी तरह की कमजोरी ना आए। तो उसके लिए हम इस फसल में भी पूरा एनपीके हम दें, कोई इसमें खाद की कमी ना करें। और जो हम अगली फसल अब बोएंगे उसमें भी हमारे कोशिश होनी चाहिए कि हम गोबर की खाद डाल दें या कंपोस्ट डाल दें या बायो फर्टिलाइजर्स को हम प्रयोग करें, ताकि हमारे खेत की जो फर्टिलिटी है, सॉइल फर्टिलिटी है, जो खेत की ताकत है, वो बनी रहे। तो ये एक बड़ा अच्छा है कि हम रबी की फसल की कटाई के बाद खासतौर से उन क्षेत्रों में जहाँ पशुओं के लिए चारा उपलब्ध नहीं हो पाता है वहाँ मक्के को हम ले सकते हैं। साइलेज के अगर आपको बिक्री के लिए कोई कंपनी है, आजकल बहुत कंपनी फैक्ट्री लग रही हैं जो साइलेज बना रही हैं, आप अगर वहाँ आपके क्षेत्र के आसपास हैं आप उससे ले सकते हैं। कोऑपरेटिव डेयरीज जो हैं वो भी किसानों के साथ अनुबंध कर रही हैं साइलेज के लिए। और साइलेज में फायदा यह है कि इसकी उपज ज्यादा आती है, क्योंकि जब भुट्टा बन जाता है, सॉफ्ट डफ स्टेज में था, तब उसको काटा जाता है और उसका रेट भी अच्छा मिलता है। तो अगर संभव हो तो साइलेज हम बेचने की व्यवस्था हो तो आप साइलेज के लिए मक्के को ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ दो चार बिंदुओं का ध्यान रखेंगे, बुआई का समय का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा लेट ना करें, सिंचाई की सुविधा रखें और पोषक तत्व प्रबंध हमारा एनपीके प्रॉपरली हो, तो हम इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि कैसे हम मक्का को चारे के लिए और साइलेज के लिए ले सकते हैं गर्मियों में। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत अच्छा इसमें उत्पादन मिलेगा। इसमें कई तरह की वैरायटी चेक की जा रही हैं और कुछ कंपनीज जो हैं वो अब बाजार में ला रही हैं, वो बताती हैं कि इसको चारे के लिए लेना है या नहीं लेना है, या साइलेज के लिए उगाना है या नहीं उगाना है। तो आप बीज में उसको पैकेट पे जरूर आप देख लें और वहाँ जो बीज बिक रहा है उससे संपर्क जरूर कर लें, पूछ लें कि क्या हम इसको ले सकते हैं, नहीं ले सकते, क्योंकि जो लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी होगी उसमें टैसल देर से आएगा या वो ग्रोथ नहीं पकड़ पाएगी। तो ये वैरायटी भी बड़ी स्पेशल तरह की होती है जो गर्मी में चल सके।
हर वैरायटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि गर्मी अप्रैल मई जून में बहुत तेज गर्मी होती है, तो थोड़ी सी इसमें हीट रेजिस्टेंट इस तरह का इसमें गुण होना चाहिए, तो हर तरह की वैरायटी नहीं चल पाएगी। तो अच्छी कंपनी का आप वैरायटी ले सकते हैं जो चारे में और साइलेज में प्रयोग हो सकती है। आशा है कि आप इस तरह का फसलें लेकर के अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और खेत को भी स्वस्थ रखने के लिए अच्छा पोषक प्रबंध करें उसके अंदर। और इसी तरह के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।